नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी एग्जाम पॉइंट पे स्वागत है। मैं सूर्यभान आज लेके आ गया हूँ फिजिक्स का एक और नया टॉपिक कक्षा 10 का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में पढ़ा हमने प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब के बारे में जाना। फिर उसके बाद हम लोगों ने कल क्या पढ़ा, दर्पण पढ़ा, गोलीय दर्पण पढ़ा, समतल दर्पण पढ़ा और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में जाना। आज हम लोग जो है, आज की वीडियो में हम लोग जो है क्या जानेंगे, अवतल दर्पण से या अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को ना देर करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की हमें गणना करनी है, बताना है प्रतिबिंब कितने बनता है। तो अवतल दर्पण द्वारा कुल मिला के 6 प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब? 6 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो पहला प्रतिबिंब कहाँ होता है? तो पहला प्रतिबिंब है आपका जब वस्तु जो है अनंत पर हो तो। ठीक है, इन सब के बारे में हमने कल चर्चा की थी। P क्या होता है, F क्या होता है, C क्या होता है। C वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र है। ठीक है, वक्रता केंद्र है या फोकस दूरी है, मुख्य फोकस है या, और P क्या है, ध्रुव है। तो हम लोग जानेंगे अगर वस्तु अनंत पर होती है तब। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वस्तु जो है, वस्तु का जो सोर्स है या वस्तु का सोर्स जो है अनंत पॉइंट पे है और वो किस पे, चिकनेदार पॉलिश से टकराती है, अवतल दर्पण के चिकनेदार पॉलिश से टकराती है। तो परावर्तन होने के बाद आपको दिखाई दे रहा है जो प्रतिबिंब है कहाँ पे बन रहा है, फोकस बिंदु पर बन रहा है। किस पे? फोकस पर। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो इसका पहला पॉइंट हुआ आपका, वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आपका प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ठीक है, तो जब आपकी वस्तु कहाँ पे होगी, अनंत पे होगी, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ए और बी जो है, ये जहाँ पे मिल रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रहे हैं, वहीं पे क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो अब दूसरा पॉइंट, इसके साथ क्या होगा, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा और उसके साथ साथ वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा तथा उसके साथ साथ उल्टा भी होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और तीसरा पॉइंट होगा आपका बहुत छोटा होगा। जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो कितना होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो अगर अवतल दर्पण में अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब जो है आपका फोकस दूरी पे बनेगा। जब वस्तु अनंत पर होगी तो हमें नहीं पता कहाँ पे है, तब फोकस दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बहुत छोटा होगा। ठीक है, चलिए अब अगली स्थिति देखते हैं। 6 प्रतिबिंब बनाना है, मतलब 6 प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। तो दूसरी स्थिति क्या होगी, जब वस्तु जो है C से परे हो। C मतलब वक्रता केंद्र से क्या हो, परे हो, मतलब दूरी पे हो। ठीक है ना, वक्रता केंद्र से दूरी पे हो। कहाँ पे है इसे हमें नहीं पता अभी, वक्रता केंद्र से दूर है। तो क्या होगा, वक्रता केंद्र से दूर होगा तो प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे कहाँ पे काट रही है एक दूसरी, ये दोनों रेखाएं जो C से परे आ रही है रेखाएं, वो एक दूसरे से कहाँ पे काट रही हैं, C और F के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C और F के बीच में। तो जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र से बहुत दूर होगी या पहुंच से दूर होगी, परे होगी, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो हमारा प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब C और C मतलब पता है आपको, वक्रता केंद्र, और F मतलब फोकस दूरी के बीच में बनेगा। जब वस्तु जो है C से परे हो, वक्रता केंद्र से दूर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, C और F के बीच में। और प्रतिबिंब कैसा होगा,
वास्तविक होगा। कैसा होगा? प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा तथा उल्टा बनेगा। किस तरह बनेगा? उल्टा बनेगा। और उसका आकार जो है वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, समझ में आया? तो अगले हम लोग अगली दो स्थितियों के बारे में जानते हैं। चलिए हम लोग जो है आगे की दो स्थिति देखेंगे। ठीक है, तीसरा है अगर वस्तु C पर हो तो। C मतलब समझ रहे हो आप? अगर वस्तु जो है वक्रता केंद्र के बराबर होगी, वस्तु जो है वक्रता केंद्र के सामने रखी होगी, तब जो उसका प्रतिबिंब होगा कहाँ बनेगा? तो जब वस्तु जो है आपकी वक्रता केंद्र के सामने होगी तो उसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, वस्तु प्रतिबिंब C पर बनेगा। ठीक है, अगर वक्रता केंद्र के सामने वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। और कैसा होगा? वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। और वस्तु का आकार कैसा होगा? मतलब प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? वस्तु के समान होगा। ठीक है, तो तीसरे में आपको पता चला जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर होगी, वस्तु जो है वक्रता केंद्र के सामने रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वास्तविक होगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के समान उसका प्रतिबिंब बनेगा। उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु के समान ही होगा, जितना वस्तु होगी उतने ही समान होगा। अगला हम लोग देखते हैं, जब आपका वस्तु जो है C और F के बीच में हो। C और F के बीच का मतलब समझे? वस्तु जो है वक्रता केंद्र और F के बीच में रखी गई होगी तो उसका प्रतिबिंब देख रहे हो आप C से दूर, मतलब C से परे बन रहा है। तो पहला इसका पॉइंट है, जब वस्तु जो है C और F के बीच में होगा तो प्रतिबिंब जो है आपका C से परे होगा। ठीक है, और जो है ये जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक के साथ साथ उल्टा बनेगा। और इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका वस्तु का जो आकार होगा वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए जब वस्तु जो है C और F के बीच में रखी होगी तो जो आपका प्रतिबिंब होगा C से परे मतलब C से दूर बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा। हम लोग अब अगली दो स्थिति देखते हैं, क्योंकि आपको हमने बताई है वस्तु की मतलब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की 6 स्थितियां पाई जाती हैं। आगे हम लोग अगले दो की चर्चा करते हैं। चलिए हम लोग अगली दो स्थिति के बारे में जानते हैं। 4 स्थिति पढ़ चुके हैं, अब अगला दो देखते हैं। अगले 5वें वाले में बताया गया आपसे, अगर वस्तु जो है फोकस पे रखी हो तो, या फोकस के समान होगी या फोकस के बराबर होगी तब। ठीक है ना? तो जब वस्तु जो है फोकस दूरी के सामने रखी होगी या फोकस के सामने रखी होगी तब जो उसका प्रतिबिंब होगा, आप देख रहे हो कि यहाँ पे कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे लाइनें सीधी चली जा रही हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? जब वस्तु जो है फोकस दूरी के सामने होगी तब जो है इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और कैसा होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। और वस्तु का आकार जो है मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, ये आपका इतना था। जब वस्तु जो है फोकस के सामने रखी होगी तब
प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार, उसका आकार जो होगा वस्तु से बड़ा होगा। आगे हम लोग देखते हैं आपकी लास्ट स्थिति, जिसमें जो है जब वस्तु जो है फोकस दूरी और P के बीच में होगी तब जो है क्या होगा, तो जब वस्तु P के बीच में होगी तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के अंदर ही बन जाता है, ठीक है ना कहीं बन जाएगा आपका, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हो, यहाँ पे भी हो सकता है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, दर्पण के अंदर कहीं पे बन जाता है। और प्रतिबिंब कैसा होगा, वो आपका सीधा होगा और आभासी होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, सीधा और आभासी होगा और क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। ये रही आपकी अवतल दर्पण की छह प्रतिबिंब की स्थितियां हैं। आगे हम लोग जो है उल्टा दर्पण के प्रतिबिंब द्वारा, मतलब उल्टा दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग जो है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। जो उत्तल दर्पण होता है वो दो टाइप के प्रतिबिंब बनाता है केवल। कौन कौन सा, जब वस्तु अनंत पर होगी और जब वस्तु दर्पण पर होगी तब, ठीक है ना, या वस्तु दर्पण के पास होगी तब, ठीक है। वस्तु दर्पण के बहुत नजदीक, ठीक है, वस्तु दर्पण के बहुत नजदीक होगी तब की स्थिति क्या होगी, जब वस्तु अनंत पर होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वस्तु अनंत पर होगी तो जो उसका प्रतिबिंब होगा ये उत्तल दर्पण के लिए है, उत्तल दर्पण के जो है पीछे साइड बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है फोकस दूरी पे बनेगा या फोकस पर बनेगा, ठीक है। और वस्तु का जो आकार होगा, मतलब वस्तु जो है प्रतिबिंब आभासी बनाएगा तथा सीधा बनाएगा, ठीक है। और जो वस्तु का आकार होगा या कहा जाए प्रतिबिंब का आकार, वस्तु के आकार से छोटा होगा, ठीक है। समझ में आया। फोकस दूरी जो है, जब वस्तु जो है उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस में बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा और वस्तु के आकार से छोटा होगा। आगे हम लोग देखते हैं, जब वस्तु दर्पण के बहुत नज़दीक होगी तब, वस्तु दर्पण के बहुत नज़दीक होगी तो यहाँ पे P है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा P और F के बीच में बनेगा। दूसरा पॉइंट है आपका, पहला नंबर तो आभासी होगा तथा सीधा भी होगा। अगर आभासी है तो सीधा बनेगा ही। अगर जो इसका आकार होगा या प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा, ठीक है, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। समझ में आया। ये आपका था उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए उमंग के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।